पंजाब में भाजपा किस मुगालते में है या अपना कोई उनके मन में ऐसा भ्रम है, ऐसा पाप करने जा रहे हैं कि सरकार गिराने का भाजपा, तो मैं उनको वार्न करना चाहता हूं। वहाँ श्री चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है और बहुत अच्छे बहुमत के साथ है और बहुत अच्छे कदम उठा रही है। अभी अभी उन्होंने 1200 करोड़ रुपए का, जिसमें एक्सचेकर पर भार आया है, लोगों के बिजली के पुराने बिल माफ किए हैं और जिनके कनेक्शन कट गए थे उनको रेस्टोर किया है। और आज या कल आपको फिर से एक खुशखबरी मिलेगी जिसमें 300 यूनिट तक बिजली सब नागरिकों के लिए, सब परिवारों के लिए फ्री की जाएगी। और उसके बाद जो बालू पर नियंत्रण है पंजाब के सरकार का, उसको हटाया जाएगा ताकि सस्ता बालू लोगों को अपने घर बनाने और निर्माण कार्यों के लिए मिल सके। और बरगाड़ी और ड्रग जैसे मुद्दों पर हम अगले 15-20 दिन के अंदर बहुत ठोस कदम उठाएंगे। और तो इसलिए श्री चन्नी पूरी कमांड के साथ सरकार का संचालन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का पूर्ण बहुमत सदन में है, इसलिए भाजपा जो है पूरी कल्पना में न जाए। जी, बार बार प्रेस में ये बयान आ रहे हैं कि ह्यूमिलेशन, और भाजपा के कुछ शीर्ष नेता भी इस ह्यूमिलेशन की थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं पहला व्यक्ति हूँ जो सीधे संबंधित है इस ह्यूमिलेशन की थ्योरी से, क्योंकि मैं खुद 73 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं नहीं समझता कि मेरे सामने जो घटनाक्रम हुआ है उसमें किसी तरीके से भी श्री अमरेंद्र सिंह जी के मान सम्मान में कोई कमी रखी गई है। और जो कुछ किया गया है वो एक प्रकार से उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए और पंजाब में कांग्रेस की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए किया। भावुकता में कभी कभी लोग बहुत सारी बातें कर देते हैं, कदम उठा देते हैं, और कुछ मामलों में श्री सिद्धू जी की भावनाएं से हम अवगत हैं और कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिसमें पंजाब को लेकर के जो उनकी भावनाएं हैं उनके साथ कंप्रोमाइज करते हुए दिखाई दे। और मैं समझता हूँ कि चीज़ों को समझा है और उनकी और मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई है और वो बातचीत आगे बढ़ेगी। और स्थानीय स्तर पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब में ही पंजाब कांग्रेस इस मामले का समाधान निकालेगी। सर कोई बातचीत कुछ कंक्लूजन निकला कल की बातचीत में? देखिए, जब बातचीत हुई है तो कुछ बातें आगे बढ़ी हैं और जब वो किसी कंक्लूजन पर आ जाएंगे तो आप सबसे पहले होंगे जिनको खबर की जाएगी। छोड़ने जा रहे हैं या बने रहेंगे? आपकी सलाह क्या है? मैं आपकी सलाह मैंने कहा जो आपकी सलाह है मैं उस सलाह के अनुरूप आचरण करूंगा। आप रोज हमारी बात मान करके कुछ कहते हैं, कुछ छापते हैं, तो मैं भी एक बार आपकी बात मान लूंगा। आप जो चाहते हैं वो मैं करूँगा। बिल्कुल, आखिर मैं जहाँ तक हूँ
वो सब उत्तराखंड कांग्रेस के कारण हूँ। तो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रति मेरा प्रथम कर्तव्य है और उसी कर्तव्य के नाते मैं कांग्रेस और राष्ट्र के प्रति भी, समाज के प्रति भी अपना कर्तव्य पूरा कर पा रहा हूँ। तो इस चुनाव में मेरा पूरा फोकस उत्तराखंड में रहेगा। क्या सर आपने आला कमान से कोई बात की है कि भैया हमें अब उत्तराखंड रहे तो बहुत पंजाब हो गया, कोई बात की है इसको लेके? मैं जो बातें हमारी गुफ्तगू है मैं उसमें आपको साझीदार क्यों बनाऊं? ये सवाल मैं वही कह रहा हूँ, ये सवाल श्री अमरेंद्र सिंह जी से ही किया जा सकता है। मैं केवल इतना भर कह रहा हूँ कि ये उनके सेक्युलर क्रेडेंशियल जिसका उन्होंने जिंदगी भर पालन किया है, ये उसकी परीक्षा है, ये उसकी परीक्षा है और ये उसकी परीक्षा है। और मैं अब भी कह रहा हूँ, वो जहाँ है जिस रूप में भी है, मैं एक बात एक मित्र के नाते उनसे कह रहा हूँ कि वो भाजपा यदि उनको अपना मुखौटा बना रही है तो उनका स्टेचर भाजपा का मुखौटा बनने लायक नहीं। सर 4.5 साल से आपके साथ मुख्यमंत्री रहे, 4.5 साल, अब 6 महीने बाकी है, नुकसान होगा कि फायदा होगा, क्या होगा आप? देखिए, चेन्नई के मुख्यमंत्री बनने का सारे देश ने स्वागत किया है और एक ऐतिहासिक निर्णय है। वर्षों बाद देश में एक दलित मुख्यमंत्री बना है, एक गरीब मुख्यमंत्री बना है और ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों का प्रयास होना चाहिए कि श्री चेन्नई के साथ उनके अच्छे निर्णयों में सहयोग करें। किसने? किसी के दबाव में इस्तीफा दिया? मैंने तो ये नहीं कहा। आपने मेरी बात पूरी सुनी। मैंने कहा कि ह्यूमिलेशन की थ्योरी किसी के दबाव या उकसावे में आगे बढ़ाई जा रही है, वो बात मैंने श्री अमरेंद्र सिंह जी को करके कही। यहाँ भी आप दलित कार्ड खेलने जा रहे हैं क्या? देखिए, मेरी मन की भावना मैंने व्यक्त कि माँ गंगा और भगवान ऐसा अवसर दे कि हमारे जीवन काल में ही उत्तराखंड में भी एक दलित गरीब घर का शिल्पकार व्यक्ति जो है राज्य का मुख्यमंत्री बने और सफल मुख्यमंत्री बने। और मुझे अपनी दिल की इस भावना पर गर्व है। झाड़ू बंद अब यदि लोकतंत्र बचाने के बड़े सवाल पर कुछ अपनों को भी शीन मारने वाले उजाड़ू बंद भी आते हैं तो हरीश रावत विरोध नहीं करते। लेकिन ये तय पार्टी को करना है, ये तय उन लोगों को करना है, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस समय लोकतंत्र बचाने का बड़ा सवाल है, इसलिए मैंने कुछ छोटी बातों को पीछे रख दिया, कुछ बातों को पीछे रख दिया है। वैसे मैं एक बात मानता हूँ कि जो लोग यहाँ दल बदल के दोषी हैं, उन्होंने उत्तराखंड के साथ और लोकतंत्र के साथ गलत किया है और उसके लिए उनको वो चाहे दिल में ही रिग्रेट कर लें, लेकिन वो रिग्रेट होना चाहिए, वो दुख होना चाहिए। आप जो पढ़ा देते हैं वही हम पढ़ लेते हैं। आप देखिए, जो निर्णय एक दलित के गरीब घर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का हुआ है, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी का निर्णय है और उस निर्णय को लेने में श्री राहुल गांधी जी की प्रमुख भूमिका है। मैं उसके लिए
सारे कांग्रेसजनों की तरफ से और दलित हितैषी लोगों की तरफ से उनको धन्यवाद दें। तो हो गया, थैंक यू, ओके। देखिए, एक देश के अंदर एक राजनीतिक दल ऐसा है कि उनके एकाधिकारवादी गैर लोकतांत्रिक प्रवृत्ति को जो व्यक्ति चुनौती देता है उसको वो राष्ट्रद्रोही बता देते हैं, उसको टुकड़ा टुकड़ा गिरोह का सदस्य बना देते हैं, कुछ न कुछ चीज़ों, कुछ न कुछ मनगढ़ंत आरोपों से उसको महिमा मंडित करने की कोशिश करते हैं। हम भाजपा की इस थ्योरी से सहमत नहीं हैं। हम राजनीतिक कोर्स के अंदर जो लोग आए हैं और भारत के संविधान में आस्था रखते हुए जो लोग काम कर रहे हैं, हम उन सब को का सम्मान करते हैं और ऐसे लोगों के रूप में कन्हैया जो हैं और जिग्नेश जो हैं एक प्रमुख युवा नौजवान हैं, उनके आने से कांग्रेस को ताकत मिली है। ओके, थैंक यू।